अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 34 CS403 का। पिछले लेक्चर में जो था हमने पढ़ लेते कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कैसे फॉर्म वगैरह एक्सेस कर सकते हैं, कैसे आप अपने डेटाबेस को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, लेक्चर नंबर 34 जैसे कि अभी ओवरव्यू लेक्चर है, जो सा डेटाबेस स्टोरेज कंसेप्ट है, फिजिकल स्टोरेज, मीडिया और मेमोरी हैचिंग है। तो मिसाल तो ये पूरा लेक्चर डाटा स्टोरेज के लिहाज से होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल स्टोरेज, मीडिया स्टोरेज, मीडिया आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू फॉलो करेक्टर, यानी कि जो सी मीडिया एक्सेस करते हैं, फॉलो वगैरह करते हैं, वो मुख्तलिफ सम करेक्टरिस्टिक्स रखती है, अपने खुद एक अहमियत रखती है, खसूसियत रखती है। जैसे स्पीड ऑफ एक्सेस हो गया, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ डाटा हो गया, रिलायबिलिटी हो गई है। अच्छा, वोलेटाइल स्टोरेज है गई, नॉन वोलेटाइल। अच्छा, अब आगे आपको बता दें कि स्पीड होनी चाहिए, उस पर कीमत कम होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। वी कैन आल्सो डिफरेंशिएट स्टोरेज एज इथर। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि उनको स्टोरेज का जिक्र किया गया, वोलेटाइल स्टोरेज क्या और नॉन वोलेटाइल क्या। कंप्यूटर स्टोरेज दैट इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ इज कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। यानी कि रैम की बात हो, रैम जो होती है वो हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है। जब कंप्यूटर ऑफ होता है तो उसमें जितना भी डाटा होता है वो लॉस हो जाता है, फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जबकि नॉन वोलेटाइल जो होती है वो हमारी हार्ड ड्राइव होती है, जिसमें अगर बिजली जाए भी या और भी कोई मसला हो सकता है तो उसमें हमारा डाटा सेफ रहता है, स्टोर रहता है। कंप्यूटर स्टोरेज डेट इज़ नॉट व्हेन द पावर टर्न ऑफ इज नॉन वोलेटाइल। जिसके मैंने बताया कि जब कंप्यूटर की बिजली वगैरह चल जाए, पावर वगैरह चल जाए, तो डाटा स्टोर है तो वो हमारी नॉन वोलेटाइल होती है। अच्छा, उसके बाद है कि टू टाइप्स ऑफ कैशिंग आर कॉमनली यूज इन पर्सनल कंप्यूटर। दो तरह की कैशे इस्तेमाल होती है हमारे कंप्यूटर्स में। ए मेमोरी कैशे समटाइम कॉल्ड कैशे स्टोर और रैम, यानी कि जो मेमोरी होती है हमारी, कैशे होती है, वो रैम होती है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये आपके उसमें आ सकती है, क्या कहते हैं, आपके MCQs में आती है कि रैम स्टैंड फॉर, ठीक है। तो उसके बाद आता है कि अब आगे रैम की भी दो किस्म होती है, एक S रैम होती है और D रैम होती है। एक स्टैटिक रैम होती है और एक डायनेमिक रैम होती है। तो S रैम जो सी होती है इनसाइड ऑफ स्लोअर एंड चीपर, यानी कि सस्ती भी होती है लेकिन स्लो होती है, जो सी हमारी इस्तेमाल होती है नॉर्मल कंप्यूटर वगैरह में। अब डी रैम जो सी है, डायनेमिक रैम जो सी होती है, वो थोड़ी कॉस्टली होती है, महंगी होती है और स्पीड वगैरह में अच्छी होती है। मेमोरी कैशिंग इज इफेक्टिव बिकॉज मोस्ट प्रोग्राम एक्सेस द सेम डाटा और इंस्ट्रक्शन ओवर एंड ओवर, यानी एक डाटा को दोबारा से दोबारा एक्सेस करने के लिए जो होती है वो डायनेमिक रैम का इस्तेमाल करता है। डायनेमिक रैम अच्छी होती है। अच्छा, आगे क्या है, सच इंटरनल कैशे आर ऑफ्टन कॉल्ड लेवल 1। Most modern PCs also come with external cache level 2. These cache is between CPU and DRAM, यानी कि अगर नॉर्मल जैसे कंप्यूटर वगैरह में इस्तेमाल तो लेवल 1 की होती है, जो सी सुपर कंप्यूटर वगैरह में होती है या आपकी बैंकिंग वगैरह के सिस्टम के लिए जो इस्तेमाल होती हैं, उसमें आप लेवल 2 की रैम वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेवल 2 की रैम ज़्यादा फास्ट होती है, ज़्यादा मेमोरी वगैरह एक ही टाइम में एक्सेस कर लेती है और अच्छा चल रही होती है। लेवल 1 की होती है कि थोड़ा स्लो होती है, जो आपके नॉर्मल कंप्यूटर वगैरह में यूज़ होती है। लेकिन खैर आजकल तो DDR4 में, DDR5 में आ गई है रैम्स वगैरह, तो वो मोस्ट फास्टर होती हैं। अच्छा, व्हेन डाटा इज़ फाउंड इन द कैशे इट इज़ कॉल्ड कैशे हिट एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ कैशे इज जज्ड बाय इट्स हिट रेट, यानी कि हिट रेट जो आपकी यहाँ पे अभी हिट रेट का जिक्र किया, कैश हिट का जिक्र किया गया, यानी आपकी रैम की जितने जल्दी आपके डाटा को एक्सेस कर सके, हिट कर सके, वो जो होता है उसे हम कैश हिट कहते हैं, या जजमेंट बाय इट्स हिट रेट कहते हैं। मैनी कैशे सिस्टम यूज ए टेक्निक नाउन एज स्मार्ट कैशिंग, in which system can recognize certain types of frequently used data। इसमें वही चीज़ बताई गई कि जो स्टैटिक रैम होगी वो स्लो होती है, तो डाटा को एक्सेस करने में थोड़ा
टाइम लगा देती है। लेकिन डायनामिक रैम फास्ट होती है, वो थोड़ा जल्दी वर्क करके आसानी के साथ अपने डाटा सही फास्ट कर लेती है और काम करने में यूज़र को आसानी होती है। दी मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज़ नाउन एज रैम। जो मेन मेमोरी जो सी होती है उसकी वो हमारी कंप्यूटर की वो रैम ही होती है। अब यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये आपके उसमें आ सकते हैं, MCQs में आ सकता है। DRAM कभी पूछा जा सकता है कि DRAM स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। और SRAM जो सा होगा वो उसका होगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया। व्हेन पावर इज लॉस्ट द इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट टू द CPU कैन डायरेक्टली एक्सेस इट। यानी जब पावर ऑफ होगी तो हमारी जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी को वो तो स्टोर हो जाएगी, लेकिन जो नॉन वोलेटाइल होगी उससे डाटा हमारा फिनिश हो जाएगा। अच्छा, फ्लैश मेमोरी इज ए मेमोरी ऑफ EEPROM that allow multiple memory location to be erased or written in program operation। अब EEPROM जो सी होती है वो इराइजेबल, एक ही टाइम में बहुत सारी मेमोरीज को एक्सेस कर रही होती है और साथ साथ इरेज भी कर रही होती है और नए प्रोग्राम को ऐड भी कर रही होती है। अच्छा, फ्लैश मेमोरी इज़ नॉन वोलेटाइल। फ्लैश मेमोरी जो सी होती है वो हमारी नॉन वोलेटाइल होती है, जो सी मतलब पावर अगर ऑफ होती है तो डाटा सारा लॉस हो जाता है। which means that it store information on a silicon chip in a way that does not provide to maintain the information in the chip। यानी कि वो सिलिकॉन चिप पे सिर्फ डाटा स्टोर कर रही है, तब तक स्टोर करती रहती है या तब तक स्टोर रहता है डाटा जब तक आपकी पावर ऑफ नहीं हुई थी, तब तक आपका डाटा स्टोर हुआ होता है, उसके ऊपर मौजूद होता है। ठीक है, उसके बाद आती है दिस कैरेक्टर्स और वाई flash in popular for applications such as storage on battery powered devices like cellular phones and PDAs। Flash memory is based on the floating gate valence injection metal oxide semiconductor। ठीक है, ये जो सी आपकी फ्लैश मेमोरी होती है वो इन चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है और ये ज़्यादातर जो उनके सेलफोन वगैरह में यूज़ हो रही होती हैं आपकी। अच्छा, मैग्नेटिक डिस्क इज अ राउंड प्लेट ऑन विच डाटा कैन बी इनकोडेड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क। ऑन मैग्नेटिक डिस्क डाटा इज इनकोडेड इज माइक्रोस्कोपिक मैग्नेटाइज्ड नीडल ऑन द डिस्क सरफेस। अब देखिए यहाँ पे अब नॉन वोलेटाइल मेमोरी की बात हो रही है कि हार्ड ड्राइव होती है, उसमें एक मैग्नेटिक डिस्क होती है जो आपकी डाटा को स्टोर करने में इस्तेमाल होती है, और ये माइक्रोस्कोपिक मैग्नेटाइज जो सी है नीडल जो डिस्क सरफेस पे हो रही होती है वो उसके ज़रिए से आपका डाटा स्टोर होता है। अब मैग्नेटिक डिस्क में आगे आपकी फ्लॉपी डिस्क आ जाती है, हार्ड ड्राइव आ जाती है, हार्ड डिस्क आ जाती है। फ्लॉपी डिस्क आज से तकरीबन आज से बहुत टाइम पहले इस्तेमाल होती थी, और मैं आपको पता है कि आपकी फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो KBs या MBs में होती थी, ये ज़्यादातर मतलब GBs वगैरह में नहीं होती थी, आपकी ज़्यादातर 1 MB 20 MB इस तरह हो गई है। हार्ड ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क कैन स्टोर एनीवेयर फ्रॉम 20 MB एंड मोर 10 GB। यानी कि आपको पता है हार्ड ड्राइव जो सी है 20 MB यहाँ पे अभी लिखा हुआ है। आज नॉर्मली लोग 1 TB 2 TB 500 GB तक इस्तेमाल कर रहे हैं हार्ड ड्राइव, जिसमें डाटा आप रीड और राइट दोनों कर सकते हैं एट ए टाइम, यानी आगे में डाटा चेंज करना और डिस्क वगैरह में तो आप आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, CD-ROM क्या है? मोस्ट ऑप्टिकल डिस्क आर रेडी ओनली व्हेन यू परचेज देम, दे आर ऑलरेडी फील्ड विद डाटा। एंड CD-ROM भी बहुत कम पहले यूज़ होता था, जिसमें आप डिस्क यूज़ कर लेते थे कोई भी गेम वगैरह इंस्टॉल करने के लिए या विंडो वगैरह इंस्टॉल करने के लिए CD-ROM का इस्तेमाल करते थे। आजकल तो CD-ROM बहुत कम हो गया, या USB वगैरह यूज़ हो रही है, उसमें आप ही हर चीज़ मिल जाती है, गेम्स वगैरह हो गए, विंडोज़ वगैरह हो गई। अच्छा, वोम क्या चीज़ है? वोम स्टैंड फॉर राइट वंस रीड मैनी। यानी कि वोम जो चीज़ है उस पर आप एक दफ़ा डाटा स्टोर कर लेते तो एक ही दफ़ा स्टोर होता है, उसके बाद आप सिर्फ उसको डाटा जो है उसको आप रीड कर सकते थे, उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। ऐसे CD-ROM की भी CD ड्राइव जो सी आपकी होती थी, CD होती थी, वो आप जब
एक दफ़ा उस पर कोई चीज़ बंद कर देते थे, बंद कर लेते थे, कोई भी चीज़ डाल लेते थे, उसके बाद उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते थे। ये उसी चीज़ की मिसाल है। अच्छा, इरेजेबल ऑप्टल क्या चीज़ है? ई ओ डिस्क कैन बी रीड टू राइट रिटर्न एंड इरेज जस्ट लाइक मैग्नेटिक। ये जो मैग्नेटिक डिस्क की तरह की है, आप एक ही टाइम पे आप लिख के कोई भी चीज़ स्टोर भी कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग भी करते हैं, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। दी मशीन दैट स्पिन ए डिस्क कॉल्ड डिस्क ड्राइव, यानी कि उसमें जो सी मैग्नेटिक डिस्क लगी है, वो जब मशीन जो सी स्पिन करती है, उसको घुमाती है, तो उसको हम डिस्क ड्राइव कहते हैं। विद इन ईच डिस्क ड्राइव इज वन और मोर हेड्स। एक ही डिस्क में बहुत सारे हेड्स हो सकते हैं। उसमें आप किसी भी जगह पे अपने फोल्डर या लोकेशन वगैरह बना के आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, शॉर्ट ऑफ रेजिडेंट एरे ऑफ द इंडिपेंडेंट डिस्क कैटेगरी ऑफ डिस्क ड्राइव that employ two or more drives in combination of fault tolerance and performance. यहाँ पे इस चीज़ के बारे में जिक्र किया कि एक ही आप कम्बिनेशन करते हैं, टू और मोर ड्राइव में कम्बिनेशन करके, टोलरेट करके, सबर करके आप दोनों ड्राइव को एट ए टाइम भी चला सकते हैं। फंडामेंटल ऑफ रैपिड इज स्ट्रिपिंग ए मेथड ऑफ कंसिडर मल्टीपल ड्राइव्स इनटू वन लॉजिकल स्टोरेज, यानी कि बहुत सारे मल्टीपल ड्राइव्स हो सकते हैं वो एक ही लॉजिकल स्टोरेज यूनिट में, यानी कि एक ही हार्ड ड्राइव में आप बहुत सारी आगे मज़ीद सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव बना सकते हैं। अच्छा, ईच ड्राइव टू वर्क ऑन ए डिफरेंट IO इनपुट आउटपुट ऑपरेशन वर्सेस मैक्सिमाइज नंबर ऑफ सिमुलेशन इनपुट आउटपुट विच कैन बी परफॉर्म बाय द अरे, यानी कि आप एक ही टाइम पे बहुत सारा वर्क इनपुट भी कर सकते हैं और आउटपुट भी ले सकते हैं ऐसी ड्राइव से, मैग्नेटिक ड्राइव के ज़रिए, रैपिड के ज़रिए। आगे अब रैपिड के मुख्तलिफ लेवल आ गए कि रैपिड ज़ीरो जो है, रैपिड ज़ीरो का क्या काम है? रैपिड लेवल ज़ीरो इज़ नॉट रिडेंटल, हिंस डज नॉट ट्रूली फिट द रैपिड एक्नॉर्म्स। इन लेवल ज़ीरो डाटा इज स्प्रेड अक्रॉस ड्राइविंग resulting in a higher data throughput. रैपिड, अच्छा, तो रैपिड एक्शन में रैपिड ज़ीरो में होता है ये कि डाटा तो काम तो अच्छा कर रहा होता है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है ड्राइव की, लेकिन ये होता है कि अगर आपकी किसी भी डिस्क में फेलियर आ जाए तो उसमें से डाटा जो होता है वो लॉस हो जाते हैं। अच्छा, रैपिड वन जो है वो रैपिड वन का क्या काम है? रैपिड वन लेवल इज प्रोवाइड रेजिडेंसी बाय रिटर्न ऑल डाटा टू और मोर ड्राइव, यानी कि दो या दो से ज़्यादा ड्राइव में एक ही टाइम पे आप रेजिडेंसी रिटर्न यानी कि डाटा राइट कर सकते हैं। However, since one drive is used to store a duplicate of data, the cost per maybe is high, यानी कि एक ही ड्राइव में अगर आप दो किस्म का डाटा स्टोर कर रहे हो तो हो सकता है कि आपकी कास्ट ज़्यादा हो जाए, पैसे ज़्यादा लगे, मेमोरी ज़्यादा लगे। रैपिड टू जो सी है, रैपिड टू में होता है कि रैपिड टू लेवल विच यूज टू हमिंग एरर correction code is intended for use with drives which do not have built-in error detection in SCSI drive support, यानी कि SCI मतलब ये है कि support built-in error detection। इसमें ये होता है कि एरर अगर आ जाए लेवल टू रैपिड टू में, काम तो ये भी अच्छा कर रहा होता है बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा कर रहा होता है, लेकिन जब एरर आ जाए तो एरर को ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और ये एरर जो सा होता है ये आपके एरर बिल्ट इन एरर होता है जिसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, यानी कि पहले से एक ड्राइव में आपके पास एरर जो सा आ जाता है वो आपका बिल्ट इन एरर होता है। रैपिड थ्री है, रैपिड थ्री में होता है कि रैपिड थ्री लेवल स्टेप डाटा ए बाइट लेवल क्रॉस द सेवरल ड्राइव विद स्टोर ऑन वन ड्राइव, यानी कि बहुत सारे जो सब पार्शियल आपकी होती हैं स्टोरेज होती है, पार्शियल डाटा होता है, वो आपको एक ही स्टोरेज में एक ही ड्राइव के में स्टोर कर लेते हैं और उसकी दूसरी कॉपी बना के दूसरी तरफ स्टोर कर लेते हैं, तो ये रैपिड थ्री में आता है। फोर में भी ये चीज़ बताई गई है कि
ब्लॉक लेवल जो होते हैं, अगर एक तरफ से डाटा आपका ब्लॉक होता है, दूसरी तरफ से आपका डाटा जब स्टोर हुआ होता है तो आसानी से हम उसको एक्सेस कर लेते हैं। ओनली वन ड्राइव इन दी अरे स्टोर रेजिडेंट डाटा, यानी कि रेजिडेंट रिडंडेंट डाटा जो होता है वो आपके पहले ऑलरेडी वन ड्राइव में स्टोर होता है, जिसकी वजह से आपका डाटा सेफ हो जाता है। अच्छा, रैपिड 5 क्या, रैपिड 5 में ये है कि सिमिलर टू 4 पर डिस्ट्रीब्यूट पार्टी अमंग द ड्राइव्स द मैनर डाटा रिकॉर्ड आर स्टोर्ड एंड रिटायर ऑन फिजिकल ड्राइव द टेक्निक यूज टू फाइंड एंड रिटायर स्टोर रिकॉर्ड आर एक्सेस मेथड। इसमें भी होता है कि एक डाटा को आप राइट भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं और उसको रीड भी कर सकते हैं और आसानी से उसको, लेकिन इसमें ये आसानी रैपिड 5 में ये आसानी कि आप आसानी से उसको एक्सेस कर लेते हैं, किसी भी डाटा को फाइंड कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं, सर्च करने के बाद आप सिंपली एक्सेस कर लेते हैं उसको अपने डाटा तक। सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ है? रिकॉर्ड आर अरेंज ऑन दी स्टोर डिवाइस इन सम सीक्वेंस बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ फील्ड कॉल्ड सीक्वेंशियल फील्ड, यानी कि आप अपने डाटा को फील्ड्स वगैरह में स्टोर करके, एट्रीब्यूट्स वगैरह में डिवाइड करके, टेबल्स वगैरह में डिवाइड करके उसके बाद फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म के बाद डाटाबेस क्रिएट करते हैं। ये सारा स्टेप बाय स्टेप जो सारा काम होता है वो सारा आपका सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन होती है। चलें, आज का लेक्चर ख़त्म होता है, लेक्चर नंबर 34। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे लेक्चर नंबर 35। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।